यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो यहाँ पर तैयारी अपनी करें आरपीएससी लाइब्रेरी रिटो की हम तैयारी करें, जिसमें हम लाइब्रेरी के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो डेली एक मॉक टेस्ट हम करते हैं। चलिए आज हम जो मॉक टेस्ट यहाँ पर लगाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो यूट्यूब चैनल आपका है इसको आपको परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको जो नोटिफिकेशन होता है, बेल आइकन जो है नोटिफिकेशन वाला, वो भी आपको ऑन करके रखना है। टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, जिस पे आपको पीडीएफ जो है मॉक टेस्ट की मिलती रहेगी। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज जो हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 24 आपका है। 24वां मॉक टेस्ट आज हम करेंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर हम बढ़ेंगे। पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, ए सर्विस विच डायरेक्ट्स आ यूजर to an appropriate source of information or data required is known as dash services। उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डाटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेफरेंस संदर्भ सेवा, ऑप्शन बी एसडीआई सिलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन डी सी है एंटीसिपेटिंग प्रत्याशित सेवा, ऑप्शन डी रेफरल सेवा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको दी जा रहे हैं, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा कि उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डाटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा, जो सर्विस होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उस सर्विस को क्या कहा जाएगा? आपका टाइम समाप्त। तो वो सर्विस होते हैं रेफरल सर्विस। ऑप्शन डी राइट आंसर है, रेफरल सेवा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि जनरली द इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर डिवाइडेड मेनली इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। आमतौर पर सूचना स्रोतों को मुख्य रूप से दो निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो कौन कौन सी वो श्रेणी है, वो श्रेणी, वो कैटेगरी आपको बतानी है। ऑप्शन ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक, ऑप्शन बी रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन संदर्भ और सूचना, ऑप्शन सी बुक्स एंड प्रोडिकल्स पुस्तक और पत्रिका, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन प्रिंट वृत्त चित्र और गैर मुद्रित। तो 10 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर आपको बताना। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या है आपको बताना। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन प्रिंट वृत्त चित्र और गैर मुद्रित। ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कि हु डिफाइंड एंड एमेनक एज अ कंपेंडियम ऑफ यूजफुल डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटिंग टू कंट्रीज, पर्सनैलिटीज, इवेंट्स, सब्जेक्ट एंड द लाइक। किसने एक पंचांग सूचना कोश एल्मेनेक को देशों, व्यक्तियों, घटनाओं, विषयों और इसी तरह से संबंधित उपयोगों, आंकड़ों और आंकड़ों का जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन के रूप में परिभाषित किया? तो किसने किया है? ऑप्शन ए H.W. विल्सन, ऑप्शन बी R.R. बाउकर, ऑप्शन सी S.P. शेन, ऑप्शन डी विलियम ए कार्ड्स। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर बताइए कि किसने पंचांग सूचना कोश एल्मेनेक को देशों, व्यक्तियों, घटनाओं, विषयों और इसी तरह से संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया था। टाइम आपका जो है वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर है विलियम ए कार्ड्स, ऑप्शन डी
करेक्ट हो जाएगा। विलियम कैट्स जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में पूछा गया इन विच कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज CAS कम्स। CAS सूचना सेवा की किस श्रेणी में आता है? जो CAS है वो सूचना सेवा की कौन सी श्रेणी में आता है? वो श्रेणी, वो कैटेगरी कौन सी है जिसमें ये CAS आपका आता है? ऑप्शन ए रेफरल सर्विस, रेफरल सेवा। ऑप्शन बी रेस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज, उत्तरदायी सूचना सेवा। ऑप्शन सी एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, अग्रिम सूचना सेवा। ऑप्शन डी इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, अनुक्रमणिका और सारकरण सूचना सेवा। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है एंटीसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज, अग्रिम सूचना सेवा। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कि ए जियोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ प्लेसेस अरेंज्ड अल्फाबेटिकली इज नोन एज, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जाना जाता है। जो भौगोलिक जो शब्दकोश है वो कैसे जाना जाता है? ऑप्शन ए गाइड बुक, ऑप्शन बी ग्लोब, ऑप्शन सी गजेटर, ऑप्शन डी एटलस। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर यहाँ पर आपको बताना है। आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है कि वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का जो भौगोलिक शब्दकोश है वो जाना जाता है। तो कैसे जाना जाता है, किसकी हेल्प से हम उसे जान सकते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो किसकी हेल्प से हम जान सकते हैं? तो जो हेल्प करता है वो करता है हमारा गजेटियर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस यहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट, फ्री क्लास, फ्री प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। CTET के पेपर आपको चाहिए तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। UGC नेट के भी आप बाय नाउ जो लिंक है यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इंटरनेट सर्वर इज नोन एज, इंटरनेट सर्वर कहलाता है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है कि जो इंटरनेट, जैसे आप जो इंटरनेट यूज़ करते हैं तो जो सर्वर है इसे कहते हैं, यानी इंटरनेट सर्वर को क्या बोला जाता है? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए ब्रिज, ऑप्शन बी हब, ऑप्शन सी क्लाइंट, ऑप्शन डी होस्ट। तो इंटरनेट सर्वर को क्या बोला जाता है? इंटरनेट सर्वर जो है वो क्या कहलाएगा? तो इंटरनेट जो सर्वर है, 10 सेकंड आपको मिले हैं, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि जो इंटरनेट सर्वर है, इंटरनेट जो सर्वर है इज़ नोन एज, इंटरनेट सर्वर को क्या बोला जाएगा? इंटरनेट सर्वर कहलाता क्या है? चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो इंटरनेट सर्वर जो होता है वो होस्ट होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेट सर्वर जो होता है वो होस्ट आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है। स्कोपस इज आ, तो स्कोपस डैश है, तो स्कोपस है क्या? ऑप्शन ए फुल टेक्स्ट डेटाबेस, फुल टेक्स्ट डेटाबेस है। ऑप्शन बी न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल डेटाबेस, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस, सार और उद्धरण डेटाबेस, ऑप्शन डी ऑप्शन डी क्या है? बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस, ग्रंथ सूची संबंधी डेटाबेस। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या है कि स्कोपस इज, जो स्कोपस है वो डैश है, तो स्कोपस है क्या? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि स्कोपस डैश है, तो स्कोपस क्या है? क्वेश्चन 7 का राइट आंसर आपका क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो स्कोपस जो है वो क्या होता है? स्कोपस आपका है एब्स्ट्रैक्ट एंड साइटेशन डेटाबेस, सार और उद्धरण डेटाबेस है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन 8 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं होगा। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन डी जॉयस्टिक, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो 10 सेकंड के अंदर इसमें आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से आपको बताना है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो 4 में से 3 जो है वो इनपुट डिवाइस है। जो इनपुट डिवाइस आपका नहीं होगा वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। जो माउस है ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड जो है ये भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक जो है ये भी इनपुट डिवाइस आपका होता है। जो प्रिंटर होता है ये आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, प्रिंटर। ऑप्शन डी जो होगा प्रिंटर करेक्ट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। Which library was merged with Imperial Library? तो आपको बताना इनमें से कौन से पुस्तकालय को इम्पेरियल जो लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया, मर्ज कर दिया गया है। ऑप्शन ए रॉयल पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, ऑप्शन बी विलियम कॉलेज लाइब्रेरी कलकत्ता, ऑप्शन सी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता, ऑप्शन डी नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता। तो वो जो इम्पीरियल लाइब्रेरी के साथ जो मर्ज हुई है वो कौन सी लाइब्रेरी है, ये आपसे पूछा गया है। 10 सेकंड आपको मिलेगी, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है, इम्पीरियल लाइब्रेरी के साथ कौन सी लाइब्रेरी मर्ज हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि इम्पीरियल लाइब्रेरी के साथ मर्ज लाइब्रेरी कौन सी है। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी कलकत्ता। ऑप्शन सी जो होगा राइट है, जो इम्पीरियल लाइब्रेरी के साथ मर्ज हुई थी। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके आज के मॉक टेस्ट का है। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज़ द इम्पोर्टेंट सर्विस ऑफ इंटरनेट। निम्न में से कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है। तो इम्पोर्टेंट जो सर्विस है, महत्वपूर्ण जो सेवा है वो कौन सी होगी। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी CAS, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन सर्विस, ऑप्शन डी SDI। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी, जल्दी से अपना क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन आपका आज का है। तो इसमें बताना है कि कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है। तो इंटरनेट की जो महत्वपूर्ण जो सेवा है, जो सर्विस है वो कौन सी है। तो टाइम जो है समाप्त हुआ। राइट आंसर है यहाँ पर ईमेल। जैसे आप ईमेल करते हो तो ईमेल जो है वो इंटरनेट की मुख्य सेवा या इम्पोर्टेंट सर्विस आपकी है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थैंक यू। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए।